यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ड्रग एनालिस्ट की पोस्ट आई हुई थी, जिसके एप्लीकेशंस भरे गए थे और अब फाइनली इसका एग्जाम डेट रिलीज कर दिया गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। मैं सर प्रत्युष सर आपको इस चैनल पर हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग सभी प्रकार के जॉब अपडेट, नोटिफिकेशन अपडेट और वैकेंसी अपडेट्स मिलते रहते हैं। साथ ही साथ सभी प्रकार के एग्जाम्स आप यहां पर रेडी कर सकते हैं जीडीसी क्लासेस ऐप के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जूनियर ड्रग एनालिस्ट जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा होना है, इसका एग्जाम डेट रिलीज कर दिया गया है। समय बहुत ही कम बचा हुआ है। चलिए देखते हैं क्या नोटिफिकेशन है, किन किन स्टूडेंट्स को इन्होंने यहाँ पर एक्सेप्ट किया है, किन किन को अप्रूवल दिया है ताकि वो मेन एग्जामिनेशन में बैठ सकें। यहाँ पर आप सिंपल इसके ऑफिशियल नोट आपको वेबसाइट पर पहुंच जाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। नोटिस बोर्ड पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर देखिएगा होम्योपैथिक फार्मासिस्ट एज वेल एज जूनियर ड्रग एनालिस्ट, इन दोनों का एग्जाम डेट रिलीज किया है। दोनों के रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिफिकेशन है। सिंपल यहाँ पर देखेंगे आपको संख्या 5 परीक्षा 2024 कनिष्ठ विश्लेषक यानी जूनियर एनालिस्ट, और किसमें, ड्रग में। चलिए इसे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर क्लियरली आपको टाइम भी बता दिया गया है, डेट भी बता दिया गया है। साथ ही साथ एक और नोटिफिकेशन है यहाँ पर कि यहाँ जो भी जितने भी पोस्ट हैं उन पोस्ट के हिसाब से 15% यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा मेन एग्जामिनेशन के लिए, उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया गया जो आपका जूनियर ड्रग एनालिस्ट का एग्जामिनेशन है उसे शेड्यूल किया गया है 2 फरवरी 2025 को। ठीक है, दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका एग्जाम होगा। ध्यान रखेंगे एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है 2 Feb 2025। बहुत ही कम समय बचा है, मुश्किल से एक महीना 10 दिन 8 दिन का समय है आपके पास। इसमें ही आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स को अभी कंपाइल अप करना है, रिवीजन स्ट्रेटेजीज पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की बात करते हैं, यहाँ पर भी देख लेंगे होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का भी डेट अनाउंस कर दिया गया है। ये भी इसका भी डेट सेम ही रखा गया है। 2 फरवरी को आपको होम्योपैथिक का भी एग्जाम होगा, बट इसका टाइम ड्यूरेशन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का है। चलिए ये तो हो गया, इसका एग्जाम डेट फाइनली अनाउंस हो चुका है जी। पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अभी से रिवीजन स्टार्ट करना, आगे बढ़ जाओ। और साथ ही साथ यहाँ पर एक क्या बताया गया है कि यहाँ जितने भी पोस्ट आए हुए थे और जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एप्लीकेशन फिल किया है उनमें से शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया है। जैसे बोला गया था कि यहाँ पर 361 पोस्ट हैं, कुल मिलाकर 361 पोस्ट हैं, तो उसके हिसाब से जो आपका पीईटी टेस्ट होना है, यहाँ पर प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर होना है, और उसके हिसाब से कुल मिलाकर 15% यानी 361 इसके 15% तक स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा ताकि वो मेन एग्जामिनेशन में बैठ सकें। तो कुल मिलाकर 2276 स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। और ये भी आपको कैसे पता चलेगा शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, आपको अप्रूवल दिया गया है या नहीं दिया गया है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसके वेबसाइट पर आपको पता चल जाएगा, आप जाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है। सेम वही चीजें आपको आपके होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए भी मिल जाएगा, ड्रग एनालिस्ट के लिए भी मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर आप फिर से इसके होम पेज पर आ जाएंगे। क्या चेक कैसे करना है कि आपका एप्लीकेशन अप्रूवल हुआ है नहीं हुआ है, आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है? रिजल्ट सेक्शन पर आपको पहुंचना है, क्लिक हियर टू व्यू रिजल्ट्स पर आपको पहुंच जाना है। और अगर आप यहाँ पर ड्रग एनालिस्ट के लिए देखना चाह रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू व्यू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स रिजल्ट फॉर मेन एग्जामिनेशन अंडर द एडवर्टाइजमेंट 5 एग्जाम 2024 जूनियर ड्रग एनालिस्ट। क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपने डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है। सी रिजल्ट पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर डिटेल पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पर एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है, शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। सेम वही चीजें आप होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए भी कर सकते हैं।
ठीक है जी। तो समय बहुत ही कम बचा है, सिलेबस है इसका पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पर भी क्लियर कर दिया गया है, पहले ही आपको सिलेबस के रिगार्डिंग वीडियोस प्रोवाइड कर दी गई हैं। बात आती है प्रिपरेशन कैसे करें। कम समय है हमारे पास और इसमें प्रिपरेशन करने का सबसे सटीक तरीका जूनियर ड्रग एनालिस्ट इसकी किताब स्पेशली ऑन डिमांड बनाया गया था। स्टूडेंट्स से डिमांड किया कि सर ऐसी किताब चाहिए, तो जैसा आपका सिलेबस है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कोग्नोसी, कोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये फार्मा वाले पोर्शन, साथ ही साथ नॉन फार्मा में कंप्यूटर, जीके जीएस ऑफ द उत्तर प्रदेश, इन सभी चीजों को कंपाइल करते हुए जैसा आपका सिलेबस है सेम उन्हीं सारी चीजों को कंपाइल करते हुए इस किताब को डिजाइन किया गया है, जो आपको आसानी से जीडीसी क्लासेस ऐप पर मिल जाएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस बुक का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर इसे डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आपको ये किताब मिल जाएगी और अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए, सबसे सही सटीक प्रिपरेशन और रिविजन का प्लान रहेगा ये। साथ ही साथ बात करते हैं होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, इसके लिए कैसे रेडी करें, इसके लिए फार्मा नॉन फार्मा पोर्शन कैसे कंप्लीट करें। तो सबसे सुनहरी बुक इसके लिए बताना चाहूंगा फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप्स, पूरी तरीके से कलर्ड बुक है, एक थ्योरी बुक है और एक साइड ऑब्जेक्टिव की बुक। हाँ जी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन बुक्स के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर इन्हें डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। इनकी खासियत यह है कि पूरी तरीके से कलर्ड बुक है और हर एक चैप्टर यहाँ पर बहुत ही इजी लैंग्वेज में और सारे रेफरेंस किताबों से निकाल कर बनाया गया है। कोशिश ऐसा किया गया है कि आपका कोई सा भी टॉपिक यहाँ पर ना छूटे। फार्मा तो है ही, साथ ही साथ नॉन फार्मा के यहाँ पर भी थ्योरी दिए हुए हैं, नॉन फार्मा के भी यहाँ पर एमसीक्यूज दिए हुए हैं। और जब ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स वाली किताब में अभी तक जितने भी फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन इंडिया में हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं, कैसे कैसे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इन सभी का आपको एक नॉलेज मिल सके। तो इन किताबों के साथ जरूर से इन्हें एक बार ट्राई कीजिएगा, इनका यूज करके आप अपने लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाइए और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहना इस यूट्यूब चैनल के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, आप सभी को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।